नमस्कार। मैं हूं शत्रुतम और अभी हम जो बात करने वाले हैं वो बिहार के क्राइम पे। हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से वरुण कथुरिया जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। भारतीय लोक मंच के कुणाल सिकंद जी और जागरूक जनता पार्टी के मिथिलेश चौबे जी। आज हम बात करेंगे बिहार में बढ़ रहे क्राइम। अचानक हर जगह फायरिंग होती है, पकड़े नहीं जाते हैं, लगातार क्राइम हो रहा है, क्राइम मीटिंग भी हो रहा है, पर कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है। कुणाल, कुछ बताएंगे आप इस पे? क्राइम इतना बिहार में क्यों बढ़ रहा है? आप बीजेपी के सहयोगी दल भी हैं। देखिए, क्राइम का जो मामला है इसको लेकर के हमने डीजीपी से जब मेरी फर्स्ट मुलाकात हुई थी, वर्तमान डीजीपी से जो विनय बाबू से मेरी फर्स्ट मुलाकात हुई थी, तो मैंने उनको कहा था कि आप वैशाली के लाल हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप बिहार में जिस तरीके से पुलिसिंग की स्थिति है उस स्थिति से आप बाहर निकालेंगे और निकाल करके जो माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय अभिभावक श्री नीतीश कुमार जी का जो सपना है उसको आप पूरा करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डीजीपी साहब यहाँ फिट नहीं बैठ रहे। इसको लेकर भी सरकार को लगातार पार्टी की तरफ से कही जा रही है। जब पार्टी का आप फेसबुक हैंडल को उठाते हैं, फेसबुक को उठाते हैं, इंस्टा सोशल हैंडल को उठाएंगे तो वहां मिलेगा, ठीक है, कि वर्तमान डीजीपी को बदलने की बात जो है पार्टी कर रही है। पार्टी लगातार मुख्यमंत्री जी को कह रही है कि चलिए, वर्तमान डीजीपी आपके को बदलना आपके होगा। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार पुलिस को हर वो व्यवस्था दे रखी है, जनता की गहरी कमाई के पैसा से चलिए, बिहार आपके पुलिस को हर वो कुणाल जी, व्यवस्था दी है। कुणाल जी, आपके हिसाब से सारे संसाधन होने के बावजूद भी डीजीपी की कमी की वजह से उनके काम नहीं कर पा रहे, इस हाँ, वजह से इसमें ऐसा है। चलिए ठीक है। इसमें अब ना भी इसमें चौबे इसमें जी। ना ही बिहार का 243, पूरी चीजें सुनी जाए, इसमें ना ही बिहार का 243 विधायक कसूरवार है, ना ही इसमें किसी प्रकार का कोई एमएलसी कसूरवार है, ना सांसद कसूरवार है, ना माननीय मुख्यमंत्री जी कसूरवार है। इसमें सीधी सीधी सी बात यह है कि वर्तमान डीजीपी साहब सही से पुलिसिंग को चला नहीं पा रहे हैं। इसको चलिए, लेकर बदलने की बात लगातार कही जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी को बार बार बोला जा रहा है। अब मुझे पूर्ण विश्वास है उन्होंने चलिए लोकमंच की कभी ठीक। बातों को इनकार नहीं किया, दरकिनार नहीं किया है, और लोकमंच की बातों को प्राथमिकता चलिए, उन्होंने दिया है। मैं और मुझे मैं पूर्ण विश्वास है कि वर्तमान डीजीपी चुनाव से पहले बदले जाएंगे और चलिए बिहार ठीक में है। फिर एक बार जो है 2000 2005 क्राइम मुक्त बिहार था, उसी चलिए, तरीके से ये 2025 में ही कुणाल जी, मैं एक आपको बार फिर रोकना चाहूंगा। क्राइम मुक्त बिहार होगा। कुणाल, मैं आपको रोकना चाहूंगा। ये फ्यूचर का प्लान है, तत्काल अभी जो लोग ग्रस्त हैं, लोगों को परेशानी है, उस पर बात हो रही है। मिथिलेश फ्यूचर चौबे जी। का प्लान नहीं है ये वर्तमान में होना है, और हो चुनाव ठीक से है, पहले होना है, हर ठीक है हाल में होना है, चाहे मिथिलेश चौबे जैसे जी। हो। अच्छा, होगा अब तो होगा। चलिए ठीक है। मिथिलेश चौबे जी, ये बताइए कि बिहार में इतना क्राइम क्यों बढ़ रहा है भैया? परेशानी तो हर किसी को हो रही है, आम नागरिक को हो रही है। सरकार आप भी पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं, पर आपकी कहीं से कोई आवाज नहीं उठाई जा रही है। नहीं, अंकुश सरकार है। क्या है ना कि अभी इसका जो अपना शक्ति है प्रशासन पर जिस तरीके से प्रयोग करना था वो नहीं कर पा रहे। ये लोग उब चुके हैं अब शासन करते करते इस जनता से। पूरा का पूरा जो है सिस्टम करप्ट हो चुका है। नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन की जो सरकार है वह प्रशासन को चलाने में, शासन को चलाने में विफल हो गई है। जंगल राज पहले लालू जी के रीजन में कहा जाता था, महाजंगल राज स्थापित हो गया है। सरेआम ये सड़कों सारी पर गोलियां ये भाजी तो जाती है, पॉलिटिकल लालू रीजन में पहले होता था। अब जो है पॉलिटिकल नहीं, सच्चाई यही है आप कि इसका कहीं रीजन भी बताइए ना, जाइए, क्राइम किसी क्यों भी बढ़ा थाना हुआ में है? जाइए, क्राइम क्यों बढ़ा हुआ क्राइम है का इसका? रीजन क्या होता है? देखिए, क्राइम का एक ही रीजन होता है। क्राइम का रीजन एक ही होता है कि अगर आम शब्द में कहा जाए तो क्राइम का रीजन होता है बेरोजगारी। और दूसरा नंबर व्यवस्था क्या है कि क्राइम में मन बढ़ंत, लोग मन बढ़ू हो गए हैं। और मन बढ़ू होंगे क्यों नहीं, क्योंकि सारा सिस्टम करप्ट हो गया है। गोली मारने के बाद में
खाना जो है लेट से पहुंचेगी, खाना समय पर नहीं पहुंचेगा, कार्रवाई जो है चलिए लेट से होगी, पैसा पर जो ठीक है है। सारा कुछ सलट लिया जाएगा, गरीबों की अच्छा आवाज ठीक को है। सुनी नहीं ठीक है जाएगी, जी। सामंतवाद जो है कोई दूसरा व्यवस्था नहीं है। ये ये अब रह ये गया कि स्टेज बेरोजगारी के लिए की जो भाषण ठीक समस्या है। है वो चौबे रुक जी ये रुक नहीं सकती। चौबे जी स्टेज के लिए भाषण ठीक है, पर ये डिबेट के लिए नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि वरुण कथुरिया क्या जी, स्टेज की बात है? आप दिल्ली में इसमें आप, स्टेज से कोई मतलब नहीं है शशि जी। ये तो ये है नहीं है वो नहीं है। मैं अभी तो तत्काल जो हुआ पड़ा है उसका क्या सोल्यूशन है, मैं उस पर बात करना चाह रहा हूँ। और आप जो इतनी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं उस बातों का कोई निष्कर्ष तो ना निकलना है। अच्छा ठीक है। मतलब चौबे जी, सॉरी वरुण कथुरिया तो जी, हम सरकार आप थोड़े हैं, वरिष्ठ नीतीश पत्रकार कुमार हैं। हैं। हम आप, नीतीश कुमार नहीं है ना शशि जी। अच्छा ताकि अपना शासन का जो है प्रारूप दिखा, अपना शक्ति दिखा दे और कंट्रोल कर दे। अच्छा वरुण कथुरिया जी, आप दिल्ली में हैं जी और बड़ा बिहार की क्या छवि बन रही है अभी दिल्ली में इस क्राइम को लेके और पॉलिटिकल जो सिनेरियो चल रहा है उसको लेके, दिल्ली में क्या इसका ये पूरा जो सिनेरियो है क्या बन पा रहा है? देखिए, पहले लालू राज्यों को जंगल राज माना जाता था और इस वक्त वर्तमान स्थितियों में नीतीश जी का भी जो शासन चल रहा है इसको जंगल टू पार्ट कह सकते हैं। क्योंकि जो अपराध है वो जो पहले कंट्रोल हुआ था वो बहुत बढ़ गया है। और लोग इस वक्त तुलना करते हैं योगी जी राज से, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार जो है ये सबसे बड़े अपराध के गढ़ माने जाते थे। और योगी जी ने जिस तरीके से अपराध को कंट्रोल किया, नीतीश जी अपराध को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अभी जो बोरिंग तो रोड पे योगी जो जी की बात घटनाक्रम कहाँ हुआ से उसके आने बाद लगी? जिस तरीके से सहकारिता पुलिस वाली बात कर्मियों को आप सब सस्पेंड करने किया लगे गया अच्छा एक डेस्क में मिनट बैठ चौबे कर। जी, और पुलिस चौबे जी पुलिस आपने कर्मियों बोला को जगह बोलने के लिए तब ये बोलिएगा। नहीं, ये कहाँ से बात आ गई? अरे भाई ये साहब कोई एक मिनट, बात हुआ कि आपका मैंने आप, आप देखिए, यहाँ बिहार के? अरे भैया आप डबलिंग कीजिएगा तो नहीं होगा ना, पहले उनको कह तो लेने दीजिए। आप जब बोल रहे थे तो कुछ बोले थे क्या वरुण जी? तो नहीं कुछ बोले थे तो नहीं, उनको तो बोल योगी लेने जी दीजिए ना पर भाई, चर्चा आपका नहीं भी है ना। समय, आपका समय आएगा ना। बोलिए वरुण जी। इसमें पुलिस की बड़ी लापरवाही है, कोई आपस में तालमेल नहीं है, कोई बैरिकेटिंग नहीं है। खिलर सिर्फ पुलिस वालों को सस्पेंड कर देने से कोई कार्रवाई नहीं होगी, पुलिस को सख्त तरीके से कार्रवाई करने की जरूरत है। आज 3 दिन हो गए उस बोरिंग रोड घटनाक्रम को, कोई अपराधी पकड़ में नहीं आया। सिर्फ पुलिस वालों को सस्पेंड कर देने से अपराध पर नियंत्रण नहीं लगेगा। अपराध पर नियंत्रण करने के लिए बहुत बड़ी कार्रवाई की जरूरत है। और बहुत सारे जिले जो हैं वो अपराध के गढ़ बन चुके हैं, जिनमें से आप देखेंगे सिवान है, मुजफ्फरपुर है, वैशाली है, पटना है, जहानाबाद है, गया है, शेखपुरा है, पूर्णिया है। ये बहुत सारे जिलों में अपराध निरंतर बढ़ रहा है। परंतु इसके साथ में एक क्षेत्र ऐसा भी है जिसे अपराध मुक्त गांव बोला जाता है, जिसका नाम है धड़कपुर, जिसे बेल्जियम से तुलना की जा सकती है। तो अगर वहां अपराध मुक्त गांव बन सकता है तो ये जिले भी अपराध मुक्त बन सकते हैं। मैं कई बातों से सहमत हूं कि शासन प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। खाली नेताओं के कहने से कुछ नहीं होगा, प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने के लिए नेताओं का सहयोग चाहिए। क्योंकि यह चुनावी साल है, चुनावी साल में हर प्रदेश में आप देखेंगे हर उसमें जो है अपराध बढ़ जाते हैं, ताकि विपक्ष को हमला करने का मौका मिले और शासन की जो छवि है खराब हो सके। तो इसमें नीतीश कुमार जी को सख्त निर्देश देने पड़ेंगे पुलिस को कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हो और तुरंत कार्रवाई हो। ठीक है चौबे जी, आप बताइए अब आप क्या बोल रहे थे? वही बोल रहे थे कि जो यहाँ जो है वरुण बाबू ने क्लियर किया, वो सही बात है। हम लोग जब बिहार में बढ़ती अपराध बेरोजगारी का जो मुद्दा है, तो मुद्दे तो क्लियर है ना। क्या मुद्दा है कि भाई आपका जो अंकुश था वो समाप्त हो गया, आपकी जो है शासन प्रशासन की जो व्यवस्था है वो निरंकुश हो चुकी है। तो अब ये सारी व्यवस्थाएं जब निरंकुश हो चुकी है तो आपको फिर से सही तरीके से शासन करने के लिए प्रशासनिक रूप से आपको एक डिसीजन लेना होगा, आपको जो है कार्रवाई करनी होगी, आपको आदेश देना होगा। अगर आप नहीं कर पाते हैं, अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो संभव नहीं है। और रह गई कि विपक्ष को जो है आपके ऊपर वार करने का, आवाज उठाने का, हो हल्ला करने का, बदनाम करने का मौका, तो आप ऐसा मौका दीजिए मत ना। सरकार की तरफ से तो नो टॉलरेंस की बात की जाती है और यहाँ जनता परेशान है, अपराध बढ़ रहे हैं। कहाँ जीरो टॉलरेंस है? यहाँ जो है खुलेआम पैसा दीजिए, ऑर्डर कीजिए और घर में लोग शराब पहुंचा जा रहे हैं। घर में जो है सूखा ड्रग्स जिसको नशा बोलते हैं, ये सब जो है फैला हुआ है।
इस पर कोई कार्रवाई थोड़ी हो रही है। इतना डिजिटली रूप से आपका हैकर हो गया है, मतलब साइबर क्राइम हो गया है, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। भाई विधायकों तक का देखिए जो है चौबे जी, पैसा खाते से उड़ा लिया जा चौबे रहा है। जी, अपराध सर इस पर कहाँ से कोई। हाँ चौबे जी, देखिए साइबर क्राइम एक अलग बोलिए चीज बोलिए है। बोलिए, शशि जी कुछ कहना साइबर, चाहते हैं तो हाँ, बोलिए। हाँ, साइबर क्राइम बहुत अलग चीज है। और आपका ये जो है जो गोली मार के जो अपराध क्राइम, हो रहा है, छिनैती मैं डकैती, वो अलग अलग चीज है। मैं क्राइम की अलग बात की, कर रहा हूँ। हाँ। देखिए अच्छा कुणाल, कुणाल ये बताइए, आप बीच में अपराध गायब सब गायब हो अपराध गए के थे। ही श्रेणी में है उसको, चूंकि अभी देखिए ना, अभी ये, अपराध की ही श्रेणी में अच्छा ये ठीक सारे है, कुछ आते हैं शशि जी। हाँ। चूंकि कुणाल हम जी ये लोग बताइए, स्पेशल मतलब ये गुंडागर्दी वाले और देखिए गोली मारने सारी वाले पर डिबेट्स नहीं अच्छा, रखे, तो इसलिए अच्छा मैंने बात कहा। एक मिनट चौबे जी, कुणाल ये बताइए कि अपराध बिहार में दूर कैसे होगा? आपकी चिट्ठी लिखने से दूर हो जाएगा, या पुलिस को काम करने से होगा, या जो हमारे मंत्री विधायक और अपने अपने क्षेत्र में जो लोग देख रहे हैं उनको देखने से दूर होगा? कैसे दूर होगा ये बताइए। देखिए 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 शशि शशि उत्तम जी, सबसे बड़ी बात यहाँ ये आती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी 2025 में जनता के आशीर्वाद से सत्ता पर काबिज हुए। सत्ता पर काबिज होने के बाद आज कई लोग बोलते हैं विरोध करना बहुत आसान है, ठीक है। बिहार को जहां तक मैं जान रहा हूँ 1993 से सब कुछ मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, सारी चीजें देख रहा हूँ। 93 में क्या स्थिति थी, फिर उसके बाद 98 में क्या स्थिति थी, 2004 में क्या स्थिति थी। पूरे शरीर में जब जख्म हो जाती है तो धीरे धीरे ठीक, लगभग अब सारे जख्म ठीक हो चुके हैं। अब कोई जख्म वख्म है नहीं बिहार के ये अंदर, ये ठीक है। ये ये अब 20 सीधी साल सी बात बाद, आते हैं कि क्या क्या पोजीशन, देखिए बोलने दीजिएगा तभी अब बोलिए तभी सारी बोलिए चीजें क्लियर हो पाएगी। बोलिए बीच में कोई इंटरप्ट करते हैं तो फिर हम चुप हो जाएंगे, वो बोले फिर। देखिए बोलिए। सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि बिहार में क्राइम, बाकी कोई मुद्दा नहीं है। मिथिलेश जी का कहना यह है कि विधायक एमपी नहीं बच रहे हैं डिजिटली क्राइम से। देखिए कुछ अपनी भी सजगता जरूरी है। आप 100% प्रशासन पर डिपेंड हो जाइए, ऐसा नहीं होता है। मेरे साथ आज तक कहाँ कोई डिजिटली क्राइम हुआ है? कुछ नहीं हुआ, जबकि सारा चीज डिजिटल यूज करता हूँ, कोई क्राइम नहीं, क्योंकि मैं सजग हूँ। आप सजग नहीं रहेंगे, आप बिना जाने इंटरनेट फोन, आप बिना जाने आप जो है पे फोन यूज करेंगे, गूगल पे यूज करेंगे, विभिन्न प्रकार के ट्रांसफर मनी ऑफ ऐप यूज करेंगे, तो आपको उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, जानकारी लेनी पड़ेगी। और अर्ध जानकारी ही आदमी को डुबोता है ये चीज। अब क्या लोग कह रहे हैं कि सामंतवादी हैं, फलना है ढकना, क्या क्या सब हिंदी के उन कनिष्ठ शब्दों का उपयोग किया जा रहा है जो कि सुनने के बाद जो है अच्छी नहीं लग रही है। तो मैं बता देता हूं आपको, अभी हाल ही दिनों सारे पत्रकारगण वहां उपस्थित थे। आप थे या नहीं थे ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन बिहार के सारे पत्रकारगण उपस्थित थे जब एक्सीलेटर की शुरुआत हो रही। 15 अगस्त को मेट्रो की शुरुआत होने जा रही है। इससे पहले पटना में आज जितनी पार्कें दिख रही है या फिर जितनी पुलें दिख रही है पूरे ठीक है, बिहार में, पर ये क्या वो बताइए ना संभव था? पटना में कुणाल जी चिरैया टाल आप, पुल को छोड़ करके इतना जाम लगा रहता था, वो क्या होगा। लेकिन मैं बात करूंगा सिर्फ क्राइम पे। देखिए हाँ। क्राइम को लेकर मुख्यमंत्री जी भी सजग है, क्राइम को लेकर के गृह विभाग भी सजग है, अच्छा लेकिन कितना क्राइम ये कितना रुकेगा कुणाल, कैसे, इसको कुणाल लेकर जनता को होना होगा। कुणाल एक 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 बात मैं आपसे पूछूंगा कि ये कहाँ सजग हैं? एडीजी के गाड़ी के सामने फायरिंग होती है, पीछा करते हैं, भाग जाते हैं अपराधी, तो ये भाई एडीजी पे भी तो देखिए सवाल देखिए उठता है ना, वो अब घेराबंदी पे तो सवाल उठता है। किसी भी दल के कल के तारीख में, कल के तारीख में हमारी ही पार्टी के एमपी विधायक होंगे या फिर कोई भी दल के एमपी विधायक है, चाहे मैं विभिन्न दलों का नाम लेता हूं, चाहे पक्ष के हो, चाहे विपक्ष के हो, चाहे समर्थन दल के हो, क्या उनके नेता दौड़ेंगे अपराधी के पीछे? नहीं दौड़ेंगे। क्या मुख्यमंत्री जी दौड़ेंगे अपराधी के पीछे? नहीं दौड़ेंगे। दौड़ेगा कौन? बिहार पुलिस। बिहार पुलिस के संचालक कौन है? तो वर्तमान डीजीपी। वर्तमान डीजीपी साहब को इस पर बैठ करके गहन अध्ययन करना चाहिए। उनको विभिन्न दलों के नेताओं को बुलाकर राय मशवरा करना चाहिए कि आखिर वो तो रोड पर नजर आते नहीं है, पेट्रोलिंग में कभी नजर आते नहीं। अब कहेगा डीजीपी पेट्रोलिंग करने जाएगा, ऐसा होता भी है क्या? तो समस्या जब जैसा तब कैसा, जब घर को बचाने की बारी आती है तो हर कुछ करना, अपना घर में झाड़ू भी मारना पड़े तो सब नहीं करनी चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि वर्तमान समय में वर्तमान के डीजीपी को
विभिन्न दलों के नेताओं को बुलाकर क्राइम पर राय मशवरा करना चाहिए अगर उनको नहीं समझ में आ रहा है कुणाल तो। जी, कुणाल लेकिन जी, ऐसा राय वो करने कहीं नहीं से रहे। अपराध कंट्रोल नहीं होता। हाँ वरुण जी आप खुद बोलिए। एक तरफ कह रहे हैं कि नेता नहीं दौड़ेगा, तो क्या डीजीपी जाके सड़कों पे कंट्रोल करेगा? अगर नेताओं का अगर संरक्षण प्राप्त नहीं होगा तो क्या अपराधी संरक्षण कर सकते हैं? अपराधियों को नेताओं राजनीति का का संरक्षण अगर मिलता है। नेताओं का सुनिए महोदय, अगर नेताओं का संरक्षण नहीं प्राप्त है तो पटेल भवन जैसा भवन कैसे बन गया? सारी सुविधाएं कैसे मिल गई? एक थाना प्रभारी को इटिका जैसी गाड़ी मिली, यही तो सारी मैं कह रहा हूं सुविधाओं कि से लैस नेताओं कैसे का मिल ही गया? संरक्षण थाना प्राप्त है अपडेट अपराधियों कैसे को, हो गया? और चुनावी साल में ही सारी अपराधी चीजें बढ़ जाते डिजिटलाइज हैं। कैसे हो गई? अब बोलिए चुनावी बोलिए साल में ही अपराध बोलिए, क्यों सुन बढ़ रहा जाते हूँ। हैं? हाँ बोलिए वरुण जी। एक अभी चुनावी घटना मैं साल में ही बताता हूँ, अपराध क्यों बढ़ घटना जाते सुन हैं? लिया जाए। क्योंकि घटना शायद नेताओं का आप लोगों को संरक्षण जानकारी प्राप्त है नहीं होगी, अपराधियों को। एक बहुत बड़ी घटना हुई थी बिहार के अंदर में। आप हाँ लोगों को जानकारी नहीं है, मैं आपको जानकारी देता हूँ। ये कहीं भी डिबेट में सभी लोगों को काम आएगा ये एग्जाम्पल। एक अधिवक्ता की बेटी, दो बेटियां को गायब कर ली जाती है 19 अप्रैल को, ठीक है, 19 मई को गायब कर ली जाती है वैशाली जिला के हाजीपुर के RN कॉलेज रोड से। उस बच्ची के पिता वर्तमान समय में व्यवहार न्यायालय में बतौर जूनियर अधिवक्ता काम करते हैं। अब स्थिति ये थी कि 19 से लेकर 26 तक पुलिस 25 तक बच्ची को खोज नहीं पाई। जब भारतीय लोकमंच पार्टी इन्वॉल्व होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी को यह बात पहुंचती है, उसके बाद 1 तारीख को प्रशासन बच्ची को लेके आ जाती है। तो अगर माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये सारी घटनाएं, जो घटना पहुंच रही है उस पर काम हो रहा है, लेकिन सारी चीजें मुख्यमंत्री जी करें ऐसा कदापि संभव नहीं है। चलिए ये जिनको जो इसमें भी जिम्मेदारी मैं मैं मिली है वो मैं मैं निभानी पड़ेगी। मैं कुणाल बता दूं, इसमें भी आपकी बहुत ही अहम भूमिका रही थी। जब आप इस पे काफी लड़े थे, चिट्ठी लिखे थे, तब जाके क्लियर हुआ था ये सारा चीज। मुझे याद है घटना, मुझे याद है। मेरा पर्सनल मानना ये है कि वर्तमान डीजीपी साहब को राय मशवरे करने की जरूरत है। क्राइम पर उनको युवाओं से बात करने की जरूरत है, तमाम पत्रकारों से बात करने की जरूरत है। ऑफ द मीडिया, ऑन द मीडिया नहीं, ऑफ द कैमरा उनको बात करने की जरूरत है। और उन सलाह मशवरा को मान करके पुलिस को दिशा निर्देश, अपने भी कुछ तकनीक लगा करके, सीनियर IPS ऑफिसर है भाई, समझ गया तो आपकी बात। तकनीक लगा, कई जिला में वो SP भी रहे, तो भाई उनको तकनीक लगा करके अपराध को रोकना चाहिए। अभी हाल ही दिनों का मैं घटना आपको याद करा देता हूँ। कल की घटना है, फेसबुक पर वायरल है कि एक ट्रिपल स्टार अपराधी वो भाग रहे थे, जबकि उन्होंने पीछा भी किया। लेकिन अब कौन अफसर थे, नहीं अफसर थे, मुझे जानकारी इसके बारे में नहीं है। लेकिन मैं वर्तमान हिसाब से, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने सारी वो सुविधाएं दे चुके हैं जो उनको देना चाहिए, जनता चलिए की ठीक है, तमाम पैसों से उन्होंने ये दिया, बात आप मुख्यमंत्री पहले खुद बोल से नहीं चुके दिए। हैं। ठीक है जनता कुणाल जी, की गाड़ी कमाई के पैसा से उन्होंने हर वो कुणाल जी, सुविधा उन्होंने दिया है। अब कुछ भी बचा हुआ नहीं है। अब वर्तमान डीजीपी साहब से मेरा विनम्र निवेदन है, अगर वो मेरी बात को सुन रहे हैं, बुरा नहीं मानिए, हम लोग आपसे बहुत उम्र में छोटे हैं, एक्सपीरियंस में छोटे हैं, आपको हर बात को समझना होगा। डीजीपी साहब, क्राइम रियल में बढ़ा है, इस बात को हम लोग भी स्वीकार करते हैं। सारी चीजें, क्योंकि देखिए भारतीय लोकमंच पार्टी झूठ की खेती नहीं करती है। हम लोग अमर सिंह जी को बताए सिद्धांत पर चलने वाले लोग हैं। हम लोहिया, JP कर्पूरी और जो चलिए को मानने भगत ठीक सिंह है। को मानने वाले, आप तस्वीर भी देख रहे होंगे, एक तरफ बाबा भीमराव अम्बेडकर जी है, एक तरफ लोहिया जी है, ये भगत सिंह ठीक जी है, है, ठीक है, जयप्रकाश नारायण ठीक जी है है। और कर्पूरी जी है। सारी चीजें देखिए, जो हम लोग अब कहते हैं अब कुणाल वही जी, करते हैं, कुणाल इसलिए जी, वो कुणाल जी, गलत है, सो गलत है। वर्तमान समय में डीजीपी साहब को एक्शन लेना होगा, बिल्कुल नहीं तो सही। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से लगातार कह रहे हैं कि बिहार के डीजीपी को बदल करके कोई तेज तगार चलिए IPS अफसर को उस पद पर बैठाइए, ताकि बिहार सुरक्षित रहे, बिहार में सुशासन की राज रहे। धन्यवाद। ठीक है। वरुण जी, ये बताइए बिहार में क्राइम कंट्रोल कैसे होगा? देखिए, खाली डीजीपी बदलने से कंट्रोल नहीं होगा, पूरी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की जरूरत है। उसके लिए राजनीतिक जो इच्छा शक्ति चाहिए वो छूट इनको देनी पड़ेगी। चुनावी साल है, चुनावी साल में बहुत सारे राज्यों में अपराध बढ़ जाते हैं। उसके लिए सरकार को और शासन प्रशासन को बहुत सख्त कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि ये कोई साइबर अपराध नहीं है कि जो गुपचुप हो रहा है, ये खुलेआम सड़कों पर अपराध हो रहा है। और अपराधी अपराध करने में गोलीबारी और ऐसे ऐसे हथियारों का प्रयोग कर रहे हैं जिनसे जनता भयभीत होती है।
और अगर जनता भयभीत होगी तो उसका चुनाव पर एक विपरीत असर पड़ेगा। ठीक है, शशि जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है आपकी आवाज। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, सभी अतिथियों का। और अगले एपिसोड में फिर हम मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए नमस्कार।